अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग गुज़श्ता दर्स में ताक़ीद से मुतालिक पढ़ रहे थे कि ताक़ीद की दो किस्में हैं। एक तो ताक़ीद लफ्ज़ी और दूसरी किस्म है ताक़ीद मानवी। इन दोनों किस्मों में से पहली किस्म यानी ताक़ीद मानवी से मुतालिक हमने पढ़ा था कि किसी कलाम में किसी जुमला में ताक़ीद मानवी पैदा होने के कई असबाब हैं, कई वजूहात हैं, जिनमें से एक सबब तक़दीम व ताख़ीर है, यानी ऐसा कलेमा जो कि तरकीब में पहले आना चाहिए उसको बाद में लाया जाए और जिसको बाद में आना चाहिए उसको पहले लाया जाए, यानी तरतीब पलट दी जाए, बदल दी जाए। जैसे मौसूफ़ पहले आता है, सिफ़त बाद में आती है, लेकिन सिफ़त को पहले लाया जाए और मौसूफ़ को बाद में लाया जाए। तो इस तरह की तक़दीम व ताख़ीर की वजह से ताक़ीद लफ्ज़ी पाया जाता है। इसी तरह से ऐसे कलिमात जिनके माबैन फ़स्ल नहीं होता है बल्कि एक साथ आते हैं, जैसे मौसूफ़ सिफ़त, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, मुब्तदा ख़बर, फ़ेल फ़ाइल, ऐसे ही अदात इस्तिस्ना और मुस्तस्ना, इनके माबैन किसी और कलेमा को लाया जाए तो ऐसी सूरत में भी उस कलाम में ताक़ीद लफ्ज़ी पाया जाता है। उसके बाद ताक़ीद की दूसरी किस्म यानी ताक़ीद मानवी से मुतालिक बयान किया जा रहा है कि वह इम्मा मिन जिहतिल माना, और ताक़ीद या तो माना के जहत से होगा। किस तरह से? बेसबब इस्तेमाल मजाज़ातिन व किनायातिन ला युफ़हमुल मुराद बिहा, ऐसे मजाज़ात और किनायात के इस्तेमाल की वजह से, ऐसे मजाज़ात और किनायात के इस्तेमाल के सबब ला युफ़हमुल मुराद बिहा, जिन मजाज़ात और किनायात का मुराद मकसद समझ में नहीं आता है, वयुसम्मा ताक़ीदन मानवियन, और इस तरह की ताक़ीद का नाम ताक़ीद मानवी रखा जाता है। इस तरह की ताक़ीद को ताक़ीद मानवी कहा जाता है। यानी अगर किसी जुमले में मजाज़ात और किनायात के इस्तेमाल करने की वजह से उस जुमले का मतलब और मफ़हूम समझ में ना आए तो ऐसी सूरत में उस ताक़ीद को ताक़ीद मानवी कहा जाता है। इसी ताक़ीद मानवी ही की चंद मिसालें दी जा रही हैं। नह कौलो का नशरल मलिको अलसिनतहु फिल मदीनते, जैसे आपका कहना नशरल मलिको, बादशाह ने फैला दिए, अलसिनतहु, अपने अलसिनह को, अपनी ज़बानों को, फिल मदीनते, शहर में, बादशाह ने अपने अलसिनह को, अपनी ज़बानों को शहर में फैला दिए। मुरीदन जवासीसहु, इस हाल में कि तुम अलसिनह से मुराद ले रहे हो जवासीसहु, बादशाह के जासूसों को, कि बादशाह ने शहर में अपने अलसिनह को फैला दिया, अपनी ज़बानों को फैला दिया, यानी शहर में उसने अपने जासूसों को फैला दिया। अलसिनह से जासूस मुराद लो तो इसमें ताक़ीद मानवी पाई जाएगी और ये गलत होगा, सही नहीं होगा। अलसिनह से जासूस मुराद लेना सही नहीं है। वह सवाबो नशरा उयूनहु, सही ताबीर क्या है? अलसिनह की जगह पर जासूस के लिए कौन सा कलेमा इस्तेमाल होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि वह सवाबो नशरा उयूनहु, सही ताबीर ये है कि अलसिनह की जगह पर उयून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए और नशरल मालिको अलसिनतहु के बजाय नशरल मालिको उयूनहु कहा जाए कि बादशाह ने अपने उयून को यानी अपने जासूसों को फैला दिया। उयून के लफ्ज़ से जासूस का किनाया करीब है, क्योंकि जासूसी का काम, जासूसी का फ़ेल असल आँखों से ही किया जाता है। अलबत्ता ज़बान से जासूसी तो नहीं की जाती है, लेकिन उससे ख़बर दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, इसीलिए ज़बान से जासूसी का किनाया बईद है। उसके बाद आगे ताक़ीद मानवी की दूसरी मिसाल बयान की जा रही है। वक़ौलिही सअत्लुबु बुअदद दार अनकुम लितक़रुबु व तस्कुबु ऐनाया अद्दुमुआ लितजमुदा। शायर क्या कह रहे हैं? सअत्लुबु बुअदद दार, सीन यहाँ पर ज़ायद है,
ऐसे फ़ेल मुज़ारे से पहले सीन आता है तो वो मुस्तक़बिल करीब का माना देता है, लेकिन यहाँ पर ज़ाइद है अतलबो, तलबा यतलबो तलब करना, अतलबो मैं तलब करता हूँ, बुअदद दारे घर की दूरी, सअतलबो बुअदद दारे मैं घर की दूरी तलब करता हूँ, मैं घर की दूरी चाहता हूँ, अनकुम आप लोगों से, लितक़रबू क़रबा यक़रबो क़राबतन और क़रबा यक़रबो क़राबतन बाबे करोमा और बाबे समेआ दोनों से। इसका माना होता है करीब होना, नज़दीक होना, पास होना। लितक़रबू ताकि तुम लोग करीब हो जाओ, ताकि तुम लोग नज़दीक हो जाओ, पास हो जाओ। वतस्कुबु ऐनाया और मेरी दोनों आँखें बहाती हैं, अद्दुमुआ आंसू, लितजमुदा जमादा यजमुदो जमदन व जुमूदन खुश्क हो जाना, सूख जाना, लितजमुदा ताकि वो दोनों खुश्क हो जाएं, जम जाएं। शेर का तर्जुमा क्या है? सअतलुबु बुअदद दार अनकुम मैं तुम लोगों से घर की दूरी चाहता हूँ, लितक़रबू ताकि तुम लोग करीब हो जाओ, पास हो जाओ। वतस्कुबु ऐनाया अद्दुमुआ और मेरी दोनों आँखें आंसू बहा रही हैं, लितजमुदा ताकि वो दोनों जम जाएं, खुश्क हो जाएं। इस शेर का मतलब ये है कि शायर अपने घर वालों से, अपने करीबी लोगों से कस्बे मुआश की खातिर रोज़ी रोटी कमाने के लिए दूर जा रहा है और जाते वक्त बहुत ज़्यादा रंजीदा है, गमज़दा है, अपनी आँखों से आंसू बहा रहा है और कह रहा है कि मेरी दोनों आँखें आंसू बहा रही हैं ताकि ये दोनों जम जाएं और हमें सुरूर मिले, खुशी मिले। तो इस शेर के बारे में क्या बयान किया जा रहा है कि हैसु कना बिल जुमूदे अनिस सुरूरे, कि यहाँ पर इस शेर में शायर ने जुमूद से किस चीज़ का किनाया क्या है? अनिस सुरूरे, सुरूर से किनाया क्या है? खुशी से किनाया क्या है? जुमूद तो बोला है लेकिन उससे मुराद उसने सुरूर लिया है। मा अन्नल जुमूदा बावजूद के जुमूद, युकना बिही अनिल बुखले वक्तल बुकाए, इससे बखीली का किनाया किया जाता है। वक्तल बुकाए रोते वक्त, यानी अगर कोई शख्स रोते वक्त बखीली इख्तियार करे, सही तौर से ना रोए, रोने में कमी करे, तो ऐसे वक्त जुमूद का इस्तेमाल किया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने रोते वक्त बखीली इख्तियार की, सही तौर से, ठीक तौर से फ़लाँ शख्स नहीं रोया। लेकिन यहाँ पर इस शेर में शायर ने जुमूद से मुराद रोने में बखीली करना नहीं लिया है, बल्कि सुरूर लिया है, खुशी लिया है कि मेरी दोनों आँखें आंसू बहा रही हैं ताकि हमें हमेशा के लिए खुशी मिल जाए। किस तरह से? शायर कह रहा है कि अभी तो मैं आप लोगों को छोड़ते वक्त रो रहा हूँ, गमज़दा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, लेकिन जब मैं काम करने के लिए जाऊँगा, काम करूँगा, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और वो तमाम पैसा ले करके मैं वापस आऊँगा, तो उस पैसे से हम लोग ऐश करेंगे, मज़े लेंगे, बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे और कभी दोबारा आप लोगों से अलग नहीं होऊंगा। तो इसी खुशी के लिए, इसी सुरूर के लिए मेरी दोनों आँखें आंसू बहा रही हैं। तो चूँकि इस शेर में शायर ने जुमूद से सुरूर मुराद लिया है, जो कि ऐसा किनाया है जिसका मतलब, जिसका मफ़हूम सही तौर से समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये ताक़ीद मानवी है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।